हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमिता बंसल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट क्लाउड9 हॉस्पिटल। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स। पीरियड्स के 7 से 10 दिन पहले आपके मूड का बदलना, क्रेविंग होना, इरिटेबिलिटी होना, एंजाइटी होना, ब्रेस्ट पेन होना, ब्लोटिंग होना, क्रैम्प्स होना, अगर ये आपको रेगुलरली फील हो रहे हैं तो प्लीज दिस वीडियो इज फॉर यू। कई वुमेन पीएमएस को नॉर्मल मान लेती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो सबके साथ ही होता है। बट जब पीएमएस आपके डेली रूटीन, रिलेशनशिप, प्रोडक्टिविटी, इवन मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है तो ये सिर्फ पीएमएस नॉर्मल नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है और इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पीएमएस कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एक हार्मोन्स का रियल फ्लक्चुएशन आपकी बॉडी में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकेंड हाफ में ओवुलेशन के बाद बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये हार्मोन कुछ लोगों में इमोशनल और फिजिकल सेंसिटिविटी क्रिएट करता है। इसके साथ एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ता है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन दो ऐसे हार्मोन हैं जो आपकी पीरियोडिक साइकिल को रेगुलेट करते हैं। इस हार्मोन के फ्लक्चुएशन की वजह से ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं जिसे कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का फ्लक्चुएशन आपके मूड को इफेक्ट करता है। तो जब सेरोटोनिन फ्लक्चुएट हो रहा हो तब एंजाइटी, सैडनेस, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स स्टार्ट हो जाता है। इस फेज में वाटर रिटेंशन होता है, डाइजेशन इशू होते हैं और यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी फील होते हैं। ब्लोटिंग, हैवीनेस, क्रैम्प सम टाइम एसोसिएटेड होते हैं आपकी पीरियोडिक साइकिल से। शॉर्ट में पीएमएस इज रियल और ये हार्मोन के नेचुरल राइज एंड फॉल से एसोसिएटेड होता है। पीएमएस इमोशनल और फिजिकल दोनों टाइप के सिम्टम्स क्रिएट करता है। अगर हम इमोशनल या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसमें होता है मूड स्विंग्स, इरिटेशन, एंगर, एंजाइटी, सैडनेस, क्राइंग स्पेल्स, ओवर थिंकिंग, लो मोटिवेशन। और फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करें तो वो इंक्लूड हो करता है ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्लोटिंग, एक्ने फ्लेयर अप होना, बैक पेन होना, हेडेक होना, सडन फटीग हो जाना, फूड क्रेविंग्स होना, स्पेशली शुगरी एंड सॉल्टी फूड क्रेविंग्स। अगर ये सिम्टम्स माइल्ड हैं और डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो दिस इज टिपिकल पीएमएस। बट अगर ये सिम्टम्स एक्सट्रीम हो जाते हैं, जहां मूड स्विंग्स और एंजाइटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपके रिलेशनशिप, वर्क परफॉर्मेंस या स्लीप को डिस्टर्ब कर देती है, तो इसको बोलते हैं पीएमडीडी, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जो पीएमएस की सीवियर फॉर्म होती है। अगर पीएमएस आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, 10 to 12 डेज तक लास्ट कर रहा है, हर महीने सीवियरिटी बढ़ती जा रही है, तो यू शुड डेफिनेटली स्पीक टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। पीएमएस को लाइटली नहीं लेना चाहिए बिकॉज अनट्रीटेड पीएमएस फ्यूचर में एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस और स्लीप इशू क्रिएट करता है। डायग्नोसिस सिम्टम्स के पैटर्न से होता है। कई पेशेंट्स तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो 2-3 मंथ्स के लिए सिंपल डायरी मेंटेन करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि हर महीने उनका मूड, एनर्जी, स्लीप, क्रेविंग्स और पेन किस लेवल का रहता है और इससे पीएमएस का एग्जैक्ट पैटर्न समझ में आ जाता है। आजकल बहुत सारे ऐप्स भी अवेलेबल हैं जिस पे आप ये एंटर कर सकते हैं। कभी कभी थायराइड, प्रोलैक्टिन, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी पीएमएस को वर्सन कर देते हैं। ब्लड टेस्ट से डायग्नोसिस नहीं बनती है, 80% डायग्नोसिस पीएमएस की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही बन जाती है। पीएमएस का ट्रीटमेंट हर वुमेन के सिम्टम्स के हिसाब से कस्टमाइज होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंज करना, 30-40 मिनट की डेली वॉक, कैफीन एंड शुगर का रिड्यूस करना, हाइड्रेशन मेंटेन रहना, पुअर स्लीप रूटीन, लाइट स्ट्रेचिंग, योगा, जंक एंड सॉल्टी फूड कम करना। इन सिंपल चीज़ों से पीएमएस इम्प्रूव हो जाता है। सप्लीमेंट्स की बात करें तो पीएमएस में सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन B6, विटामिन डी, विटामिन B12, मेलेटोनिन, मैग्नीशियम, इवनिंग प्रीमोज आयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड। बट प्लीज सप्लीमेंट रैंडमली नहीं स्टार्ट करें, ऑलवेज कंसल्ट विद योर गायनेकोलॉजिस्ट। डाइट चेंज, हाई फाइबर डाइट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब सेरोटोनिन को स्टेबलाइज करते हैं और क्रेविंग्स को कम करते हैं। मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीवियर क्रैम्प्स के लिए, एंटीस्पैस्मोडिक मेडिकेशंस, मूड रिलेटेड सिम्टम्स के लिए
शॉर्ट टर्म SSRI दिए जाते हैं। SSRI मतलब सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं जो आपके स्लीप साइकिल को भी रेगुलेट करते हैं। अगर आपको PMS के सिम्टम्स बहुत ही सीवियर हैं, रेगुलर साइकिल से एसोसिएटेड हैं, तो कभी-कभी हार्मोनल पिल भी फायदा करती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब आपके इमोशनल सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। PMDD PMS का सीवियर वर्जन होता है जिसमें इंटेंस मूड स्विंग्स, होपलेसनेस, सीवियर एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, इरिटेबिलिटी, इमोशनल ब्रेकडाउन, सिम्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वुमेन को लगता है कि उन्होंने लाइफ पर कंट्रोल खो दिया है। PMDD ट्रीटेबल है बट इट नीड्स प्रॉपर मेडिकल अटेंशन। PMS कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। आपका मूड, एनर्जी, स्लीप, कॉन्फिडेंस सब हार्मोन के चेंजेस से इफेक्ट होता है और PMS को मैनेज करना बिल्कुल पॉसिबल है, चाहे सिम्टम्स फिजिकल हो या इमोशनल। अगर हर मंथ PMS की वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। करेक्ट डायग्नोसिस, करेक्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ट्रीटमेंट मेक्स अ ह्यूज इफेक्ट। मैं हूँ डॉक्टर अमिता बंसल और आप अगर चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो और डिस्कशन करना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।